नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बुढ़ापा ये तो एक ऐसा हिस्सा है जो हर इंसान की जिंदगी का पार्ट होता है। सबको बूढ़ा होना ही होता है, बीमारियां आती है, हम धीरे धीरे हो जाते हैं और अंत में बुढ़ापे की वजह से मर जाते हैं। हम सबको ये समझ में आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम इसे समझते ही नहीं? और क्या ऐसा हो सकता है कि चीजें ऐसी ना हो? क्या हम समय को धीमा कर सकते हैं या फिर उसे पीछे घुमा सकते हैं? हाँ, रिसर्चर्स ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम अपने शरीर के अंदर टूल्स को अनलॉक कर सकते हैं ताकि हम ये कर सकें। इस वीडियो में हम कुछ अलग चीजें देखेंगे, हेल्थ रीजनरेशन। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। ये दो चूहे हैं, एक जवान और तंदुरुस्त दिखता है, दूसरा पुराना और कमजोर। लेकिन ये दोनों चूहे एक ही दिन पैदा हुए थे। असल में ये दोनों जुड़वा हैं। डॉक्टर सिंक्लेयर ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक टीम के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। उनका लक्ष्य था एक चूहे के डीएनए के एपिजेनोम को बदलना। तो एपिजेनोम क्या है? शॉर्ट में ये डीएनए स्ट्रिंग के पार्ट्स को कॉइल करने और ऑन ऑफ करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हम बूढ़े होते हैं, रिसर्चर्स मानते हैं कि हमारी डीएनए के एपिजेनोम अनरेवल हो जाते हैं और वो पार्ट्स जो कॉइल होने के लिए नहीं थे वो कॉइल हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर गलत सेल को गलत जगह पर बनाने लगते हैं। ये एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन का डिटोरिएशन वही है जो डॉक्टर सिंक्लेयर्स टीम ने एक चूहे में तेजी से बढ़ा दिया। इसीलिए एक चूहा अपने जुड़वा से ज्यादा तेजी से बूढ़ा हुआ। बुढ़ापा ये वाकई में कुछ ऐसा है जो हमारी डीएनए बहुत एक्यूरेटली और क्वांटिटेटिवली ट्रैक करती है। ये कैसे होता है? डीएनए 4 अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोबेसिस कहते हैं। वो होते हैं A, C, T और G, और ये साथ में जुड़े होते हैं ताकि फेमस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन सके। हमारी जिंदगी के दौरान मिथाइल ग्रुप्स जो सिर्फ एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन से होते हैं, हमारे डीएनए के कंपोनेंट C से जुड़ने लगते हैं। जब साइंटिस्ट आपकी डीएनए को एक ब्लड सैंपल या माउथ स्वैब के थ्रू मेजर करते हैं तो AI की मदद से वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप कितने साल के हैं, बेस्ड ऑन कितने मिथाइल ग्रुप आपके पास हैं। इस प्रोसेस को हम हॉर्वैथ क्लॉक कहते हैं। ये बहुत ही एक्यूरेट होता है और ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप कब मरेंगे। ये एक रीसेंट डिस्कवरी है और सिर्फ बायोलॉजिकल एज का एक्यूरेट मेजर नहीं है। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये क्लॉक खुद एजिंग मैकेनिज्म का पार्ट है। इसीलिए अगर हम फिजिकल क्लॉक के हैंड को पीछे घुमा सकते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि हम फिजिकली यंग हो सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि ये सिर्फ एक बहुत सारे इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म से है जो एजिंग को कंट्रोल करता है। डॉक्टर सिंक्लेयर का एनालॉजी ये है कि हमारे एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ टाइम के दौरान लॉस्ट हो जाती है, जैसे कि सीडी समय के साथ स्क्रैच हो जाती है और ग्लिच शुरू हो जाते हैं। पुरानी थ्योरी ये थी कि हमारी डीएनए इंफॉर्मेशन समय के साथ लॉस्ट हो जाती है जब हम एंट्रोपी को कम करते हैं। पुरानी थ्योरी में डैमेज आता है थ्रू फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडाइजेशन, डीएनए म्यूटेशन और डैमेज। डॉक्टर सिंक्लेयर मानते हैं कि हमें वो थ्योरी थ्रू आउट करनी चाहिए। ये डीएनए खुद का लॉस नहीं है, लेकिन हमारी डीएनए के ऑन और ऑफ स्विचेस का। तो क्या हमारा जेनेटिक सीडी पॉलिश करने का कोई तरीका है? और क्या हम इंफॉर्मेशन वापस ला सकते हैं? और अगर हम रीसेट बटन दबाएं तो कितनी बार हम ये कर सकते हैं? क्या कोई लिमिट है? वेल, कुछ प्रॉमिसिंग रिसर्च हो रही है। डॉक्टर और उनकी टीम ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स करने में रादर दैन इंड्यूसिंग इट। जो इनिशियल माउस एक्सपेरिमेंट के बाद आएगा वो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप प्रूव हो सकता है। फिर से ये दो चूहे हैं ट्रेडमिल पर। दोनों 20 महीने के हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 70 ह्यूमन ईयर्स के इक्विवेलेंट है। लेकिन एक चूहे को एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम NMN कहते हैं से ट्रीट किया गया था। अगर आपने राइट वाले चूहे को गेस किया तो आप सही हैं। ट्रीटेड माइस ऑन एवरेज 430 मीटर्स दौड़ते हैं, जबकि अनट्रीटेड कंट्रोल ग्रुप सिर्फ 240 मीटर्स दौड़ता है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते गए कुछ अजीब चीज़ें शुरू हो गई। वो चूहे जो हमने NMN से ट्रीट किए थे वो बस दौड़ते ही गए। उन्होंने मेरे लैब की छोटी ट्रेडमिल को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने इतना दूर दौड़ा था। मुझे रिसर्चर्स से एक टेक्स्ट आया कि मशीन टूट गई है और मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर चेक करो। टर्न्स आउट सॉफ्टवेयर लिखा गया था कि वो 3 किलोमीटर पर स्टॉप हो जाए क्योंकि मेरी माउस उससे पहले इतना दूर दौड़ी थी। ये लंबा डिस्टेंस था और ये पुराने चूहे थे, मत भूलिए। ये चूहे हैं जो इक्विवेलेंट है 65 साल के ह्यूमंस के। वो दौड़ते और दौड़ते रहे। उन्हें लैक्टेट बिल्डअप उतना नहीं हुआ और वो थके नहीं,
ये केमिकल कंपाउंड सभी हेल्प करते हैं कुछ को इंक्रीज करने में, जिसे हम NAD लेवल्स कहते हैं बॉडी में। डॉक्टर सिंक्लेयर्स रिसर्च NAD को एजिंग के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही है। NAD मेटाबॉलिक सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने में रिएक्शंस के बीच में विद इन ऑल लिविंग सेल्स। डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम NAD बूस्टिंग ड्रग को एल्डरली पर टेस्ट कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले 3 साल में FDA अप्रूवल मिल जाएगा यीस्ट और डिजीज के लिए। NAD लेवल्स को बूस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग्स के अलावा नेचुरल चीज़ें भी हैं, जैसे एक्सरसाइज, अच्छा डाइट और फास्टिंग, जो कि डॉक्टर सिंक्लेयर खुद फॉलो करते हैं। तो साफ बात है, हेल्दी लाइफस्टाइल से नेचुरली आपके NAD लेवल्स बूस्ट होते हैं, लेकिन ये ड्रग कंपोनेंट जो NAD लेवल को इंक्रीज करता है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि फाउंटेन ऑफ यूथ पिल्स के आसपास कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि करंट रिसर्च इन क्लेम को बैकअप नहीं करता है, जबकि दूसरे एनेक्डोटल एविडेंस का यूज कर रहे हैं। हाँ, एविडेंस है कि कंपाउंड जैसे कि M&M से बॉडी में NAD लेवल्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन अब तक कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि NAD लेवल्स लॉन्गिटेटिव इंक्रीज होते हैं और ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। हाँ, NAD लेवल्स एज के साथ डिक्लाइन होते हैं और यही वो स्पार्क था जो रिसर्चर्स को NAD पर फोकस करने के लिए मजबूर किया एज अ प्रोपोनेंट ऑफ एजिंग। समय के साथ हम देखेंगे कि ट्रायल्स और मेयर्स को ह्यूमन पर कैरी ओवर किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई है जो शायद ह्यूमंस को अपनी बॉडीज को रीजनरेट करने में मदद कर सकती है, जिसे हम यामानाका फैक्टर्स कहते हैं। ये फैक्टर्स नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर यामानाका के नाम पर है। उन्होंने इन फैक्टर्स का यूज़ किया था ह्यूमन एडल्ट सेल को स्टेम सेल में कन्वर्ट करने के लिए, इफेक्टिवली एक ब्लैंक कैनवास जो बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर सिंक्लेयर्स टीम ने कुछ यामानाका फैक्टर्स को एक हार्मलेस वायरस से अटैच किया और फिर उसे 2 चूहों में इंजेक्ट किया। रिसर्चर्स ने दोनों चूहों की आंखों के ऑप्टिकल नर्व को पिंच किया, इफेक्टिवली उसे क्रश कर दिया। अब यंग सेल्स रीजनरेट होंगे और हील करेंगे अपने आप को, जबकि ओल्ड सेल्स स्ट्रगल करेंगे। कुछ स्पीशीज तो एंटायरली न्यू लिम्ब्स भी ग्रो कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने एपिजेनेमी का वो पार्ट ढूंढ ले जो डैमेज्ड या लॉस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज को रीग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फिर उसे ऑन कर दे? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वापस एक्सपेरिमेंट की तरफ। एमेनेकर फैक्टर्स वायरस का इफेक्ट देखा जा सकता है। टॉप इमेज में नो ट्रीटमेंट दिखाया गया है और सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं और अपने आप को फिक्स नहीं करते। बॉटम इमेज में एक ट्रीटेड माउस दिखाया गया है। इस माउस के सेल एक्चुअली ग्रो बैक करने लगते हैं टुवर्ड्स द आई और विद इन 16 वीक्स वो इंटायरली रिपेयर हो जाते हैं। क्या ये इवेंचुअली डीजनरेटिव डिजीज को ट्रीट करने के लिए की हो सकता है? उदाहरण के तौर पर बुढ़ापे की वजह से विजन कम हो जाना। शायद ये टेक्नोलॉजी बूढ़ों की आंखों की रोशनी को ठीक कर सकती है और शायद स्पाइनल इंजरीज को भी। ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर सिंक्लेयर समझते हैं कि कम से कम चूहों में रिसर्चर्स जानते हैं कि वो विजन को पॉजिटिवली इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सेल्स जो पुराने थे वो जागने लगते हैं। वो याद करने लगते हैं कि एक फोटो रिसेप्टर सेल है और नहीं आधा स्किन सेल। वो अपने जीनोमी के पार्ट्स को ऑन होने के लिए वो ऑन हो जाते हैं और वो पार्ट्स ऑफ होने के लिए वो कॉइल अप हो जाते हैं। और अगर ये सिर्फ चूहों के लिए सच है तो ये सच में अमेजिंग है। हम देखते हैं कि अपने रीप्रोग्रामिंग के साथ हम नर्व्स को एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह बना सकते हैं। वो ग्रो बैक हो जाते हैं। फिर हमने ग्लाउकोमा पर भी टेस्ट किया। आंखों में प्रेशर। हमने चूहे की आंख में प्रेशर बढ़ाया और वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और हम वो रिकवर कर सकते हैं। फिर हमने वो पुराने चूहों पर भी टेस्ट किया जो ठीक से नहीं देख पाते और हमें उनकी आंखों की रोशनी को ऑलमोस्ट नॉर्मल करने में सफल हुए। तो मैं नहीं सोचता कि हम जल्दी नर्सिंग होम्स जाने वाले हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इस पर, और हम ये अर्ली 2020 में करने की सोच रहे हैं। और क्लिनिकल ट्रायल होगा उन लोगों पर जो ग्लूकोमा या वेरियस आई इश्यूज से पीड़ित हैं। प्लान पहला ग्लूकोमा का है, लेकिन ये काम कर सकता है अदर डैमेज रेटिनास के लिए भी, इवन ब्रोकन स्पाइनल कॉर्ड्स। हम सोच रहे हैं कि कोशिश करेंगे। जिनोमे की स्पेसिफिक पार्ट्स को ऑन या ऑफ करने की एबिलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। हम अपने जीन्स के पार्ट को ऑफ कर सकते हैं जो शायद जेनेटिक डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में डॉक्टर सिंक्लेयर्स काम है कटिंग एज रिसर्च में इनटू द एजिंग प्रोसेस। जबकि वो दावा नहीं करते कि उन्होंने फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ लिया है। उनका रिसर्च बहुत प्रॉमिसिंग है
और ये कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल आउटकम को लीड कर सकता है। कम से कम हम उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं जो लाइफ के लेटर स्टेज में है। ये लोगों को उनके फाइनल डिकेड में बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये लॉन्ग रन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी सेव कर सकता है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर काफ़ी कम बर्डन होगा। लेकिन बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है कि हम अपनी बॉडीज़ के सीक्रेट को अनरावल कर सकें, अपने डीएनए के पार्ट्स को डिस्कवर कर सके जो हमें पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। हम आज भी इनक्योरेबल डिजीज़ को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं और ज़्यादा लंबी और हेल्दियर लाइफ जीने में भी। ये फील्ड एक रैपिडली इवॉल्विंग वन है, अभी रिसर्च स्टेज में है। शायद इस टेक्नोलॉजी को आने में डिकेड्स लगेंगे। अगर ये संभव है तो वाइड स्प्रेड यूज़ के लिए अवेलेबल हो सकता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे नए रिसर्च फील्ड इमर्ज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब हम जेनेटिक्स मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन NAD लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए कम से कम कोई डाउन साइड नहीं लगता, और ये शायद इसीलिए है क्योंकि NAD एक नेचुरल केमिकल है जो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से आता है। अगर हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये एक सब पाइवोटल चीज़ हो सकती है जो ह्यूमन रेस ने कभी की हो। मैं इस स्पेस को देखता रहूँगा और एक्शन के साथ हम मान लेते हैं कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा, राइट? हम हमेशा ये मान लेते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। तो वो मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम सालों से टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि NMN, हमने कोई डाउनसाइड नहीं देखा, सिर्फ लॉन्गर एंड्योरेंस और प्रोटेक्शन। तो इन चीज़ों का हमेशा कोई डाउनसाइड नहीं होता। असल में अगर आप सोचते हैं तो NMN एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहा है जो हम समय के साथ खो देते हैं जब हम बूढ़े होते हैं। ये तो एक काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है, कोई डाउनसाइड नहीं है। एक्सरसाइजिंग और डाइटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या कम से कम आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो मेरा नाम जगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।